अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं और बाजी निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं जी मीना बाज़ार। रमज़ान से पहले यहाँ पे मीना बाज़ार लगा था तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। सुना था वहाँ पे बच्चों के कपड़े होंगे, बड़ों के कपड़े होंगे, जूते होंगे, चूड़ियाँ होंगी, और जैसे पाकिस्तान में मीना बाज़ार होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हर चीज़ें खुली हैं, कुछ ना कुछ तो लगा है देखने के लिए। तो हम लोगों ने यही प्लानिंग की थी कि बच्चे छोड़ेंगे घर पे और हम दोनों जाएंगे। तो कभी कभार अकेले इंजॉय करना चाहिए। ये मर्द हज़रात जो ना वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बच्चे जो है वो छोड़ जाते हैं अपनी माओं के पास और ख़ुद जो है दोस्तों के साथ जो है बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, आउटिंग कर आते हैं, बाहर खाना शाना खा आते हैं। और जी बीवियाँ बेचारियाँ जो है ना वो देखती रहती हैं कि कब कोई प्लानिंग होगी तो वो निकलेंगी। लेकिन मर्द हज़रात बोलते हैं बच्चे अपने साथ लेके जाइएगा। तो क्या ख्याल है, ये घर 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 की कहानी है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी आज हम लोगों ने फ़ायदा उठाया कि आप लोग बच्चे संभालें और हम लोग दोनों निकलते हैं। लेकिन हम लोग भी 1.5 घंटे तक, इसके बाद तकरीबन 2 घंटों में गए भी हैं और वापस भी आ गए, क्योंकि इतना बड़ा मीना बाज़ार नहीं था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी था अच्छा था। थोड़ा सा फ्रेश अप हो गए हम लोग भी। चले जी, हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे मीना बाज़ार लगा हुआ था। और मैंने पहना था सिफोना वालों का सूट, लेकिन सिफोना वालों का कपड़ा बहुत ही अच्छा नहीं है। महंगे इतने कपड़े होते हैं और 7 पेचिस भी लगवाने पड़ते हैं, उसके भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और बस 2 दफ़ा कपड़ा धुले और उसका कलर भी ख़राब हो जाता है और कपड़ा भी पतला हो जाता है। भाई मैं तो अब ज़िंदगी में कभी कपड़े ना लूँ सिफोना वालों की। अब यहाँ पे हो रही है जी एंट्री और कपड़े देख रहे थे। ये लंबी फ्रॉक थी शॉकिंग कलर की, बहुत ही खूबसूरत थी और ये जी थी 80 यूरो की। और भी कपड़े थे, कुछ ओल्ड फैशन थे, कुछ न्यू फैशन थे। बाजी ये अपनी बेटी के लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ ख़रीदा नहीं है। हम लोग बस देखते रहे। बच्चों के लिए चूड़ियाँ वगैरह ली, बाजी ने अपनी बेटी के लिए ली, मैंने अपनी बेटी के लिए ली, बाजी ने कुछ झुमके वगैरह भी लिए। और बस मैं कपड़े देखे जा रही थी। काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तानी कपड़े देखे। और ये जी खुद से भी थे, 25 यूरो के थे और 15 यूरो के भी थे। माशाल्लाह जी मेरे पास इतने जूते पड़े हुए ना कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं अगर गिनने में बैठ जाओ तो 100 जोड़ों से ऊपर जोड़े होंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत काम हुआ था, कुर्ती पे बहुत प्यारी थी, लेकिन महंगी इतनी थी। तो सोचा कि पाकिस्तान में इससे एक से बढ़कर एक कपड़ा होगा, एक से बढ़कर एक कुर्तियाँ होंगी। तो इस वजह से फिर नहीं ली मैंने। जो काम था वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन कपड़ा इतना कुछ ख़ास नहीं था, तो इस वजह से फिर नहीं लिया। तो जी बस यही सोचा कि इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान जाना होगा तो फिर शॉपिंग करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड को शॉपिंग करना मेरे साथ अच्छा नहीं लगता, ख़ास कर लेडीज़ कपड़ों की और जूतों की। वो बोलते हैं जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी लो, और फिर निकलें, जल्दी जल्दी लें, जल्दी जल्दी लें, निकलें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ खुश होते हैं कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए कि बेजार हो जाते हैं। तो जी मैं इसीलिए इंटरनेट से शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि यूरोप में जो बैठे होते हैं ना लोग, वो सिर्फ इंटरनेट पे ही शॉपिंग कर सकते हैं। जब सेल लगती है तो वो शॉपिंग कर लेते हैं। और कभी कभी इतने अच्छे सूट होते हैं कि सेल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, सेल तक वो कपड़े बिक जाते हैं तो भी लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये पाकिस्तान की तरह रोज़ कपड़े नहीं पहन सकते जैसे पाकिस्तान में लोग कपड़े पहनते हैं। घर में पजामा पहनना होता है और कोई आता तो है नहीं है घर में। और मेरे मियाँ बोलते तुम कपड़े ले लेके इकट्ठी करती रहती हो और पहनती है नहीं हो। भाई पाकिस्तान में कपड़े पहनने का उसका अपना ही मज़ा होता है, और यहाँ पे सर्दी रहती है, घर में बंदा क्या कपड़े पहने रखे और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। और जब किसी घर जाना हो तो फिर बोलेंगे जी कपड़े ही नहीं हैं, अब क्या पहन के जाए। हमेशा अक्सर घरों में यही होता है, जब कहीं बाहर जाना होता है, किसी घर जाना होता है, किसी की शादी होती है तो बोलते हैं जी हमारे पास तो कपड़े नहीं है, बल्कि ढेर सारे कपड़े पड़े होते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा। लेकिन कपड़ों का तो पूरी दुनिया में यही होता है, हर किसी कल्चर में होता है कि हर कोई यही चाहता है कि नए से नया कपड़ा होना चाहिए। ये कपड़े हम लोगों ने उसकी शादी पे पहने थे, वो वाले कपड़े हम लोगों ने उसकी शादी पे पहने थे। जो हर कोई फंक्शन होता है तो फिर वही कपड़ों का रौला पड़ जाता है।
कौन मेरी बात पे एग्री है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी ये खुद से थे जी, इसकी रेंज थी 15 से लेके 25 यूरो तक और प्यारे थे, लेकिन मैंने लिए। पाकिस्तान में 500 600 700 का खुस्सा मिल जाता, तो क्या ज़रूरत थी यहाँ पे खुस्सा लेने की। लेकिन इतने मेरे पास जूते नहीं जितने मेरे हस्बैंड ने बोल दिए कि 100 से ऊपर जूता होगा। लेकिन जगह भी यहाँ पे छोटी सी है, छोटी सी का वो अलमारी है जिसके नीचे मैंने खाना रखा हुआ है, बच्चों के भी रखे हुए हैं, अपने भी रखे हुए हैं। और बस तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का चक्कर लगा तो बुरजान से मैंने ढेर सारे जूते लेने। उनकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत होती है, कंफर्टेबल भी होते हैं, उनकी ग्रिप नीचे से भी बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे जो वो जूता अगर ख़रीदें तो 70 यूरो से कम नहीं होता। तो हम पाकिस्तानी, हम लोग जो है पाकिस्तान के पैसों को कन्वर्ट करके तो उसका हिसाब किताब लगाते हैं, तो बोलते हैं जी यहाँ से नहीं लेना, कोई पाकिस्तान से आएगा या कोई पाकिस्तान जाने वाला होगा कोई अपना, तो वहाँ वापसी पे चीज़ें मंगवा लेंगे। वैसे तो अबू जी ने साल में 2 चक्कर लगाने होते थे, लेकिन जब से कोरोना हुआ है तो तब से जो है ना अभी चक्कर नहीं लगा। कि शायद इंशाल्लाह रमज़ान के बीच में आ जाएं वो, या शायद रमज़ान के बाद आ जाएं, या रमज़ान के आखिरी अशरे में आ जाएं, कोई पता नहीं, उनका सरप्राइज़ देंगे तो हमारे लिए फिर ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये रेड कलर की चूड़ियाँ भी मैंने ली थी, नहीं ये वाली नहीं, ये पड़ी हुई हैं। दूसरा, अब तो माशाल्लाह सबसे बेस्ट कपड़े जहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं गुल अहमद के। गुल अहमद का कपड़ा आप आंखें बंद करके ख़रीद लें, कपड़ा जो है वो बेस्ट होता है, उनका कलर ख़राब नहीं होता, उसका कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है। मुझे तो अब गुल अहमद के कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी ढेर सारी वैरायटी है, जब इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी तो विज़िट करूँगी। मेरी यही कोशिश होती है कि जब पाकिस्तान जाएं तो बाज़ारों के चक्कर कम ही लगें, क्योंकि एक तो जो है वो टेलर कपड़े सिलाई करके नहीं देते, पहले आप ख़रीदोगे फिर सिलाई करवाने के लिए दोगे तो फिर आपके वापसी का टाइम हो जाएगा। और मेरी यही सोच है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो मेरे पाकिस्तान जाने से पहले कपड़े मेरे जो है ना वो सारे सिलाई हुए हों, और आराम से मैं रोज़ नया जोड़ा पहनूँ, रोज़ तैयार हूँ, रोज़ मेकअप करूँ और टक टक करती आगे पीछे फिरूँ। किस किस को शौक़ है ऐसा करने का, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा, यहाँ पे रोज़ आना, ख़ुद काम करके ना काम कर कर के बंदा जो है ना वो निडाल हो जाता है। बच्चों को स्कूल से लेना, खाना बनाना, आटा गूंदना, बर्तन धोने, कपड़े प्रेस करने, ये करना वो करना, घर की सफाई करनी। और अब तो ऐसा हो गया जब मैं किसी के घर जाऊँ तो वहाँ पे फ्री बैठना पड़ता है, तो मैं फ्री बैठ के थक जाती हूँ। मैं भी आज भी बाजी से कल जिक्र कर रही थी, बाजी आपको कैसा लगता है जब आप किसी घर में जाएँ तो फ्री बैठ जाएँ? मैं तो थक जाती हूँ। बाजी बोलती भाई मुझे अच्छा लगता है, कोई काम नहीं करना पड़ता और आराम से बैठना पड़ता है। और ये जो जोड़े थे चूड़ियों के बहुत ही महंगे थे, 25 यूरो का, 30 यूरो का। और ये शादियों के दुपट्टे थे जिनकी शादियाँ होने वाली थी शायद। और ज़्यादातर सूरीनाम के कपड़े और उनकी जैसे वो उनकी पसंद होती है, इस तरह के काफ़ी यहाँ पे कपड़े थे। और इंडिया की मैचिंग पाकिस्तान का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। आप सबका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो थी ये 25-25 यूरो की कुर्तियाँ थी। हम ये समझे कि पूरे सूट है, लेकिन उसने बोला जी ये सिर्फ कुर्तियाँ हैं और उनकी प्राइस सिर्फ 25 यूरो है। और जी ये खुस्से थे बच्चों के लिए। बाकी कपड़ों की हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की, जूतों की हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की, बस यही सब कुछ आराम से हम लोग देख रहे थे। सब लोग देख के जिन्होंने शॉपिंग करनी थी वो आराम से ले रहे थे और बाहर जा रहे थे। किसी को नाप का मसला पड़ा हुआ था और कोई कलर ढूंढ रहा था। ज़्यादातर बच्चों की शॉपिंग हो रही थी ईद की। थोड़ी बहुत ही रश ज़रूर थी, लेकिन हर कोई जो है ना आराम से अपनी लाइन में इंतज़ार में खड़ा था कि उनकी बारी आए तो वो फिर शॉपिंग करें। कोई किसी को धक्के नहीं था दे रहा। बच्चे घर में हों तो बच्चों की ईदी होती है, उनके लिए जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं अपने बच्चों को देख के। तो बस यही होता है यहाँ पे। और इसके बाद फिर हम लोगों ने लिया था चाट समोसा और खाने पीने की चीज़ें थी। यहाँ पे था चिकन रोल पराठा था, कबाब रोल पराठा था, गोलगप्पे थे, दही बल्ले थे और लस्सी, मैंगो लस्सी थी। शेज़ान की बोतलें भी थीं, शेज़ान के टिन पैक भी थे, रूह अफ़ज़ा के भी थे और हम लोगों ने जलेबी ली थी।
तो जी अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूंगी नई उमंग के साथ नए व्लॉग के साथ। तब तक मैं इजाज़त चाहती हूँ मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पमान, टाटा बाय बाय। बहुत ही मज़े का था जी, चाट समोसा और जलेबियाँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टाटा बाय बाय।